लाल जी सखी को रूप धारण करके दही विक्रय करवे जा रहे हैं और सब सखियां श्री जी उनको देख करके कह रही हैं हमारो दान दे जा, नई दधी बेच वे बारी। लाल जी की चाल संभालते हुए चल रहे हैं, चलो नए जा रहे है, सिर पर भारी मुटकी रखी है, वाकू संभाल रहे हैं और झुमक झुम झूमती डोले, रसीले बैन मुख बोले। कैसे चल रहे हैं ठाकुर जी? बोले कभी मटकी यहाँ को है जाए तो इधर को भगे, कभी इधर को भगे, बेचारे बचाते चल रहे हैं। और बीच बीच में श्री जी आए करके, मतलब लाल जी आए करके श्री जी के रूप में ठाकुर जी की कभी यहां तक नोच के भाग जाएं, कभी कहीं से साड़ी खींच जाएं, कभी कहीं से बीच में आगे कंकड़ धर जाएं। जो जो काम लाल जी करें श्री जी के संग, वो सब श्री जी कर रही हैं आज लाल जी के संग। ऐसा कछु करेंगे कि वहां से इनको बैलेंस बिगड़े और ऊपर से मटकी गिरे और लाल जी वाकू बचा रहे हैं। क्यों? एक और बात है ना, ये सब मटकी सखियन की है। यदि न को दही फैल गयो तो उतना रुपया देना और पड़ेगा लाल जी है। तो लाल जी बाबू संभाल भी रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो बेग वे तो पहरे ही गिरगिरा जाए और कहीं कोई दिक्कत है जाए। लेकिन श्री जी भी पीछे नहीं हट रही हैं, खूब आनंद कर रही हैं। कैसी लीला है रही है। कहां चली मुख मोड़ के गुजर चतुर अलवेली जी, कित को भूली जात हो देव हमारो दान। देव हमारो दान कहाँ है गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। ठाकुर जी दान मांग रहे हैं। श्री जी लाल जी के रूप में खड़ी हैं, बांको मुकुट पहन रखो है, सबरे अंग के आभूषण भी बांके हैं श्री जी के। अति मनोहर मधुर स्वरूप है श्री जी को। एक ठाकुर जी की खड़े हुए की अदा कैसी है, एक तो दोनों चरणन को आड़े कर करके और एक डंडा संग में रखे लकुटी वाते, ऐसी टेक लगा के ठाकुर जी खड़े हुए हैं। श्री जी भी वैसे ही खड़ी हैं आज लाल जी के सामने। देव हमारो दान चली काहे गुजर अलवेली जी, बेचन चली भरी मद जोवन संग लिए सहेली जी। साची कहाँ आई हो कैसे या मग बीच अकेली जी, रसिक अली तुम देखत उपजत ही में मन बब बेली जी। श्री जी कह रही हैं या मग में कैसे अकेली आई, तुमको और तुम्हारी सब सकीन को देख करके हमारे हृदय में कछु भाव उत्पन्न नहीं रहे। अब लाल जी लाज बचाओ अपनी, तुमने बड़े परेशान किए हम जब दही बेगवे जामे कोई कसर ना है छोड़े हमारे, हमें तंग करवे में आज आयो आड़े हाथ हमारे। आहा, अब ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। ठाकुर जी कह रहे हैं लाल जी आप दूर ते भी चर्चा कर सको हैं, नहीं दूर डट के खड़े है जाओ, वहां ते ये सब बात पूछ लो। कहा बार बार कभी हमारे हाथन को छेड़ना, कभी यहाँ कमर पर नोचना और कभी पामन को खींचना, मटकी गिर जाएगी, ऐसे तो मत करो कम से कम। श्री जी भी इशारे कर रही हैं, अब पता चली है जब तुम करो तब कैसा लगे, दूर ते ही बात कर लो ना, छेड़काई को रहे हो हमको। श्री जी ठाकुर जी कह रहे हैं इतनी विनती मानिए हे नवराज कुमार, हम जिन हाथ लगाइए हम कुलवती हैं नार। हम कुलवती नार हैं, हम कुलवती नार, छैल हम अंग से ना हाथ लगाओ जी, कैसे तुमरे मात पिता हैं जिन ऐसी शेख सिखायो जी। बताओ, हम कुलवती नार
एक ऊंचे कुल की घराने की, और तुम हमको हाथ लगाए लगाए के छेड़ रही हो। कहां से खाया तुम्हारे माता पिता ने? यही सब सीख के आए हो। हटो हटो मेरी बाह छाड़ दो, नाहक रास बढ़ाओ जी। रसिक अली यह बात घर की, घर बैठे ठुमक चलाओ जी। घर की बात है, घर बैठे बैठे ये सब बात निपटाए लो। यहां बीच मार्ग में ये ऐसा करनो ना आपको शोभा दे, ना हमको, हमारे संग ऐसा कर रहे हो ना हमारी भी लाज जा रही है, ये शोभा में ना है। आप ऐसा मत करो। काय को चाहिए दान? रोज रोज आके खड़े हो जाए, दान चाहिए दान चाहिए। तुम्हारे पिताजी को मार गई है? तुम्हारे दादाजी ने बनवाया हो ये? ठाकुर जी बोले पिताजी को ना है, दादाजी को ना है, तो बोले हम खड़े हैं, हमारे हमारो है। और हम तुम तो पहले आके, या तो हमारे आवे तो पहले ही तुम चली जाती तो कोई दिक्कत नहीं, पर हम आके खड़े है गए, यहाँ को मतलब ये हमारो है। यहां से जो जाएगो वहां को दान दे के जानो पड़ेगा। ये दान लीला क्या है बंधु? टोल टैक्स नहीं लगे रहते रोडों पे, रोड का कर देते हम लोग। ऐसे ही ठाकुर जी कर मांगते मथुरा आने जाने वाली गोपियों से, दही का कर दे के जाओ, मक्खन को कर दे के जाओ, टैक्स दे के जाओ, जबरदस्ती। हम भी तो देते हैं, कितने गड्ढे रोडों पे फिर भी देते हैं। और अब तो देना ही नहीं पड़ता, अब तो फास्टैग लग गया। भली बात समय गोपीन के पास फास्टैग ना है, ठाकुर जी नहीं तो वो भी लगवा देते। वो करके जानो ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारा मन हो नहीं हो, पैसा तो कटेंगे। हम राजा या भूमि के, यही हमारो राज। हम यहाँ भूमि के राजा हैं क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ हमारी ये भूमि हमारी। कौन कह रही है? श्री जी कह रही है, लाल जी के रूप में। ये मत भूलियो, बस ये बात चित्त में रखनी है कि जहां भी लाल जी के वचनामृत हैं वो श्री जी के द्वारा कहे जा रहे हैं, लाल जी के रूप में। हम जान के लाओ लश्कर रहे, राजान के मर्यादा रहे, वैसे रहो ना। को कभी सुनो तुमने कि कोई राजा मार्ग में खड़े है कि और सुंदर सुंदर हम जैसी बोरी भारी गोपी ने देख के नोच जाते हो, छेड़ते हो? ऐसा कोई राजा करे? काय बात के राजा हो? राजा हो तो कीजिए राजान की सी बात, राजान की सी बात करो। इकली नारी घेर कहे, कहा कौन सो राज। ये कौन सा राज निभा रहे हो आप अपनो? कहा कौन सो धर्म, घेरनो बन में नारी पराई जी। कैसे तुमरे मात पिता जिन ऐसी रीत सिखाई जी। ये राजान के काम है। बीच मार्ग में अकेली नारी पकड़ करके ऐसे छेड़नो वाकू और ऐसे वाकू नोचनो, ये राजान के कर्म है। और इतनो कहते ही लाल जी ने अपने नेत्रन से टेसू बहाने शुरू कर दिए। ये तो हमारे लाल जी को गुण है कि श्री जी या लाडली जी या कितनी भी सखी कितनों रो जाओ फिर वो अपनी बातन से पीछे ना हटे। लेकिन श्री जी तो हमारी बड़ी कृपामयी है। जैसे ही देखो लाल जी के नेत्रन में अश्रु आ रहे हैं। क्यों? भारी मटुकिया सिर पे धरी है, नीचे से घाकर संभलना ही रही है, ऊपर से श्री जी छेड़ इतनो रही हैं। कहा करें, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाल जी के नेत्रन से जैसे ही अश्रुबिंदु प्रकट भयो, इतने में ही श्री जी ने मार्ग दे दिया। बोले जाओ जाओ जाओ, अच्छा अच्छा चलो कोई बात ना है। ये देखते ही सब सखी बोले, अरे श्री जी कहा किया तुमने, मार्ग काहे को दे दियो। जैसे ही मार्ग दियो तो सबरे सखान ने मटुकिया नीचे धर दी, सब नाचन लगे लाला को लेके, हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। ना ले पाई हमसे एक कोर भी दही ना ले पाई। और यही दान लीला करके श्री जी की सब सखी डांट रही है श्री जी को। श्री जी बोली, हमारी तो विजय यही में जहां में हमारो लाला जीत है, हमारे लाल जी जहां में विजय प्राप्त करें, हमारी जीत तो वही में है। ऐसी लाडली जी की मधुर लीला ये दान लीला।